Assalamu alaikum students, I am Faiza Fahim. I am your maths teacher class 9th. Students, आज इस लेक्चर में हम कुछ बेसिक्स ऑपरेशंस जो हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के डिस्कस करेंगे, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो इसकी फर्दर डिटेल के लिए चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ। स्टूडेंट्स, लेक्चर 2.21 में हमने एक्सरसाइज 2.5 को कंप्लीट किया था। आज हम एक्सरसाइज 2.6 को स्टार्ट करने से पहले कॉम्प्लेक्स नंबर्स के कुछ बेसिक ऑपरेशंस को जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। जिस तरह से हमारे पास अलजबरा में बेसिक जो हमारे पास अलजबरा है, उसमें अलजब्रिक एक्सप्रेशंस को हम जो है वो ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं बाइनोमियल अलजब्रिक एक्सप्रेशंस पर। हम जिस तरह से एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन करते हैं। बाइनोमियल का मतलब होता है टू नॉन जीरो टर्म्स, बाई मीन्स टू, तो टू नॉन जीरो टर्म्स ऑफ अलजब्रिक एक्सप्रेशन। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एक अलजब्रिक एक्सप्रेशन लिखूंगी x प्लस 2y। ये हमारे पास टू वेरिएबल्स हैं और टू नॉन जीरो टर्म्स हैं। इनके ऊपर हम ऑपरेशंस परफॉर्म करते थे। जिस तरह से अगर एक अलजब्रिक एक्सप्रेशन ये है और दूसरा अलजब्रिक एक्सप्रेशन में अगर लूँ x प्लस 9y, ये दो अलजब्रिक एक्सप्रेशन हैं, तो हम इन दोनों अलजब्रिक एक्सप्रेशंस को सिंपल अलजबरा में ऐड करते आए हैं। ये ऐड करते आए हैं। इसी तरह से हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स अलजबरा है। कॉम्प्लेक्स अलजबरा में भी स्टूडेंट्स हमारे पास 4 ऑपरेशंस हम परफॉर्म कर सकते हैं। यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स के ऊपर हम एडिशन करवा सकते हैं, सब्ट्रैक्शन करवा सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन करवा सकते हैं और डिवीजन करवा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम वन बाय वन जो है इस कॉम्प्लेक्स अलजबरा के जो 4 ऑपरेशंस हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, जो कि हम आम अलजबरा, बेसिक अलजबरा में भी करते हैं, तो इन्हें हम वन बाय वन कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड करके समझते हैं। सबसे पहले मैं लिखूंगी एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। किस तरह से हम इसमें एडिशन करते हैं कॉम्प्लेक्स अलजबरा में। एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम किस तरह से ऐड कर सकते हैं, क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं वो ऐड भी हो सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं, मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी हो सकते हैं। तो हम वन बाय वन इसकी पहले जनरल फॉर्म लेंगे। एडिशन में इफ हमारे पास हम लेट कर लेते हैं टू, जो हमारे पास Z1 एंड Z2 टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, Z2 भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। अब मैंने लेट कर लिया Z1 जो है मेरे पास है A प्लस B एओटा एंड Z2 जो है वो है C प्लस D एओटा, C प्लस D एओटा। अब हम इसको सीखते हैं कि किस तरह से हम इन दो जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 और Z2 हैं, हम इन्हें ऐड करेंगे। तो हम स्टूडेंट्स एडिशन करते हुए लिख सकते हैं Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू, यानी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो है वो ऐड हो रहे हैं। तो यहाँ पर ऐड करते हुए पहले Z1 नंबर लिखेंगे जो कि है A प्लस B एओटा, प्लस दूसरा जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है वो C प्लस D एओटा। अब स्टूडेंट्स, इनको ऐड करने का जो तरीका है वो ये है कि इनके रियल पार्ट को रियल पार्ट में ऐड करते हैं और जो इमेजिनरी पार्ट है उसको हम इमेजिनरी पार्ट में ऐड करते हैं। इस तरह से A प्लस C, इस तरह से मैंने ऐड कर दिया, प्लस अब मैं जो इमेजिनरी पार्ट है यानी B और D इनको ऐड करूंगी तो लिखूंगी B प्लस D और दोनों के साथ बाहर में एओटा। ये मैंने दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की जो है एडिशन की है, उनके रियल पार्ट्स को ऐड किया है यहाँ पर और फिर उनके इमेजिनरी पार्ट्स को एक जगह पर रखकर ऐड किया है। ये तो जनरल फॉर्म थी। अगर हम कोई एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल के मुताबिक हम कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को लेट कर लेते हैं। लेट हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 3 माइनस 8 एओटा, इसको Z1 का नाम देते हैं, और एक दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है Z2 इज इक्वल टू 4 माइनस 2 एओटा। ये मैंने खुद से लेट किए हैं Z1 और Z2 टू कॉम्प्लेक्स नंबर। इनकी एडिशन को इस तरह से समझेंगे कि हम लिखेंगे Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू, Z1 लिखूंगी 3 माइनस 8 एओटा, मैंने Z1 को लेट किया था, प्लस Z2 है हमारे पास 4 माइनस 2 एओटा। स्टूडेंट्स, ये दो रियल नंबर्स हैं, इनको हम ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम इनके जो रियल पार्ट्स हैं उनको ऐड करेंगे, यानी कि 3 प्लस 4, ब्रैकेट में शो कर देती हूँ, प्लस लगाएंगे क्योंकि हम ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पर प्लस का साइन शो किया। अब जो हमारे इमेजिनरी नंबर थे वो क्या है, -8 और -2, तो इन्हें ब्रैकेट में इसी तरह से देखेंगे, -8 -2 और बाहर है एओटा। ये -8 नंबर था इमेजिनरी और -2 था, यानी ये माइनस को भी साथ यहाँ पे मेंशन किया है। अब स्टूडेंट्स, इनको ऐड करते हैं। 3 प्लस 4 7, प्लस का साइन वैसे ही आ गया, ये प्लस जो हम ऐड कर रहे थे, और जो ब्रैकेट के अंदर है माइनस माइनस प्लस,
तो 8 + 2 कितना हो गया, -10 एयोटा। अब हम लिख सकते हैं 7 ± -10 एयोटा। स्टूडेंट्स ये Z1 और Z2 यानी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड किया है तो हमारे पास आंसर आया है 7 - 10 एयोटा। ये ऐड होने के बाद हमारे पास एक्सप्रेशन आया है जो कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही है। हम कह सकते हैं कि अगर हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करें तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर ही आता है। अब हम इसकी सब्ट्रैक्शन को डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरह से जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो सब्ट्रैक्शन को शो करते हैं। तो यहाँ लिखते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ रियल नंबर। यहाँ लिखते हैं सब्ट्रैक्शन करने लगे हैं हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के, सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, यानी कि हम कॉम्प्लेक्स अलजबरा कर रहे हैं और 4 ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हुए देख रहे हैं। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में हम सबसे पहले फिर लेट कर लेते हैं Z1 = Z1 एंड Z2 भी तो 2 कॉम्प्लेक्स नंबर, पहले लिख लेंगे Z1 एंड Z2 be 2 complex numbers ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। फिर हमें Z1 और Z2 को जो है वो लेट कर लेते हैं जिस तरह से हमने ऐड करते हुए लेट किया था उसी तरह से दो नंबर्स को Z = 1 = A + B एयोटा एंड Z2 = C + D एयोटा। ये दो नंबर हमने लेट कर लिए हैं। अब हमने इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर पे सब्ट्रैक्शन करवानी है तो इस तरह से लिखेंगे Z1 - Z2 = Z1 को पहले रखेंगे A + B एयोटा। ये एक हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है। फिर हम ब्रैकेट लगाकर माइनस लगाएंगे और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर रखेंगे C + D एयोटा। स्टूडेंट्स इनको हम सब्ट्रैक्ट किस तरह से करेंगे, जो रियल पार्ट है उनको रियल पार्ट से सब्ट्रैक्ट करेंगे और जो इमेजिनरी पार्ट है उनको इमेजिनरी पार्ट से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ मैं लिख सकती हूँ A - C प्लस, यहाँ पर स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे प्लस इसलिए लगाया है क्योंकि यहाँ पर हम अंदर जो है वो सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। तो यहाँ पे प्लस अंदर जो सब्ट्रैक्शन है वो है B और D की, B - D। तो ये हमारे पास है सब्ट्रैक्शन। यहाँ पर स्टूडेंट्स यहाँ पे तो माइनस जो किया है हमने क्योंकि हम इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन अब हम सब्ट्रैक्शन जो है वो रियल पार्ट्स की और इमेजिनरी पार्ट्स की कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पर रियल पार्ट को सब्ट्रैक्ट ही किया है। ये आपने कंफ्यूज नहीं होना है कि ये प्लस साइन क्यों यूज किया है, क्योंकि हम रियल नंबर्स को माइनस कर रहे हैं और फिर प्लस जो इमेजिनरी पार्ट्स हैं उनको भी माइनस ही कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हम इसको माइनस करते हैं तो हमारे पास A - C, इसको अगेन लिख लेती हूँ। इस तरह से हम आएंगे B - D और साथ में आएगा एयोटा। यहाँ पे भी एयोटा आएगा क्योंकि इमेजिनरी पार्ट के साथ जो एयोटा था वो हमने बाहर कॉमन ले लिया है। तो स्टूडेंट्स ये हमने की है दो कॉम्प्लेक्स नंबर की सब्ट्रैक्शन। इसको हम एग्जांपल से समझ लेते हैं। एग्जांपल में हम सब्ट्रैक्शन में लेते हैं 2 एग्जांपल। Z1 = एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं -2 + 3 एयोटा और दूसरा जो कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं वो लिखते हैं Z2 = 2 + एयोटा, 2 + एयोटा। अब हम यहाँ पर इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी Z1 - Z2 = Z1 हम सबसे पहले लिखेंगे वो है -2 + 3 एयोटा और बाहर साइन है माइनस का क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो दूसरा जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है वो है 2 + एयोटा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम रियल पार्ट्स को रियल पार्ट से सब्ट्रैक्ट करेंगे और इमेजिनरी पार्ट्स को इमेजिनरी पार्ट से। तो हम करते हैं -2 यहाँ पे प्लस और यहाँ पे जो इमेजिनरी पार्ट है वो क्या है 3 माइनस, यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट का 1 है तो 1 और बाहर एयोटा। तो यहाँ पर आ गया माइनस माइनस प्लस, 2 + 2 4 लेकिन साइन माइनस का आएगा, यहाँ प्लस और यहाँ पर 3 माइनस, प्लस माइनस माइनस 3 - 1 2 एयोटा। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास सब्ट्रैक्शन थी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। स्टूडेंट्स इसी तरह से हम जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की मल्टीप्लिकेशंस भी कर सकते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए हम लिखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, यानी कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को लेट करेंगे और इसी तरह से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे जिस तरह से हम बेसिक अलजबरा में दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई करते हैं बाइनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को। तो यहाँ पर हम लिखते हैं लेट Z1 एंड Z2 जो हैं बी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स
नंबर, और यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई करेंगे और लेट के लेते हैं पहले z1 इज इक्वल टू a प्लस बी एओटा है, और जो z2 है वो है c प्लस डी एओटा। इन दोनों रियल नंबर्स की जो मल्टीप्लिकेशन करवानी है तो हम लिखते हैं z1 मल्टीप्लाई बाय z2। आप इसको डॉट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी z1 डॉट z2 भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से इसका जो दूसरा तरीका है वो डॉट के साथ भी है और डॉट के बगैर भी है। इधर भी यही मतलब है कि दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं। यहाँ पर a प्लस बी एओटा इंटू सी प्लस डी एओटा। यहाँ मल्टीप्लाई जो है वो ब्रैकेट्स शो कर रही हैं। हम जो मल्टीप्लिकेशन है वो चार तरीकों से लिखते हैं। किसी भी दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हुए हम डॉट भी शो करते हैं, क्रॉस भी शो करते हैं और ब्रैकेट्स भी शो करते हैं, और सिंपल उन्हें इकट्ठा भी लिख देते हैं। ये मल्टीप्लाई को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। तो यहाँ पर हम जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसमें स्टूडेंट्स हम रियल को जो हमारे पास ए पार्ट है रियल नंबर का, उसको हम पहले रियल के साथ करेंगे और फिर इमेजिनरी के साथ करेंगे। इसी तरह से जिस तरह से हम बेसिक अलजेब्रा में मल्टीप्लिकेशन करते हैं। अब जो सेकंड पार्ट है उसको पहले फर्स्ट टर्म से करेंगे और फिर सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हम करके देखते हैं कि हमारे पास क्या फॉर्म बनती है। तो हम लिखते हैं a मल्टीप्लाई बाय सी प्लस 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 ए डी एओटा। अब बी एओटा को सी से मल्टीप्लाई करना है तो आता है बी सी एओटा। अब हम प्लस 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 बी और डी को मल्टीप्लाई किया और एओटा को मल्टीप्लाई करेंगे एओटा से तो आता है एओटा स्क्वायर। तो यहाँ पर हम जो लाइक टर्म्स हैं उनको एक साइड पे कर लेंगे। यहाँ पे लाइक जो टर्म्स हैं वो सिर्फ ए सी की कोई टर्म नहीं है तो ए सी वैसे ही रहेगा, जबकि एओटा और एओटा दो टर्म्स हैं, इनको हम प्लस माइनस कर सकते हैं। तो इसके मुताबिक मैं लिख सकती हूँ प्लस एओटा को कॉमन ए डी प्लस बी सी। यहाँ पर एओटा दोनों में सेम था तो मैंने एक बार बाहर लिख दिया, कॉमन ले लिया, प्लस बी डी, और एओटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 तो मैंने यहाँ पे -1 लिख दिया। अब हमारे पास आता है ए सी प्लस ए डी प्लस बी सी इंटू एओटा, और यहाँ पर स्टूडेंट्स हम लिखेंगे प्लस माइनस माइनस बी डी। इट मीन्स कि अब ये जो ए सी पार्ट है और बी डी पार्ट है ये हम एक साइड पे कर लेते हैं। ये रियल नंबर को शो कर रहे हैं ए सी माइनस बी डी, क्योंकि इनके साथ एओटा नहीं है। तो ये हमारे पास रियल पार्ट आ गया, और जो इमेजिनरी पार्ट है वो है ए डी प्लस बी सी। तो ये हमारे पास मल्टीप्लीकेशन है z1 z2 की। हम इसको एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। एग्जाम्पल में हम लेट करते हैं दो रियल नंबर। एक रियल नंबर हम लेते हैं फॉर एग्जाम्पल इफ z1 हमारे पास है 23 माइनस 2 एओटा, या सिंपल सा कोई ले लेते हैं जिसमें मल्टीप्लिकेशन आपके लिए भी आसान हो। हम ले लेते हैं 2 माइनस 3 एओटा, और z2 को हम ले लेते हैं 4 माइनस 7 एओटा ले लेते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। अब हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे और देखेंगे किस तरह से ये मल्टीप्लाई होते हैं। z1 z1 पहले लिखेंगे 2 माइनस 3 एओटा इंटू 4 माइनस 7 एओटा। मल्टीप्लिकेशन में हम सबसे पहले रियल नंबर को जो सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके दोनों पार्ट से मल्टीप्लाई करते हैं 1 बाय 1। तो हम करते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 4, यानी कि डायरेक्ट कर दें अगर आप तो 2 4 द 8। यहाँ पे आप डायरेक्ट लिख लें 2 4 द 8। अब 2 को मल्टीप्लाई करना है 7 से तो प्लस माइनस माइनस 2 7 द 14, साथ में आएगा एओटा क्योंकि इसके साथ एओटा है। पूरी टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स। इसी तरह से -3 एओटा को मल्टीप्लाई करेंगे +4 से तो आएगा प्लस माइनस माइनस, पहले साइंस को मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे माइनस है और यहाँ प्लस है तो प्लस माइनस माइनस 4 3 द 12 एओटा। यहाँ पे एओटा था 3 के साथ तो एओटा मेंशन किया। अब यहाँ पर माइनस को अब हमने 3 एओटा को मल्टीप्लाई करना है 5 से, यानी 1 बाय 1 दोनों टर्म से मल्टीप्लाई कर रही हूँ। तो हमारे पास आएगा -3 एओटा को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे -7 एओटा तो आएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दो साइंस में मल्टीप्लाई होने के बाद, और 3 7 से मल्टीप्लाई होगा तो आएगा 21, और एओटा से मल्टीप्लाई होगा तो आएगा एओटा स्क्वायर। यहाँ पर हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। 8 को एज इट इज लिखेंगे। यहाँ पे एओटा वाली टर्म्स जो सेम है इनको हम प्लस माइनस कर सकते हैं स्टूडेंट्स। जो एओटा को एओटा स्क्वायर में भी ऐड नहीं कर सकते, हम सिमिलर टर्म्स को ऐड करते हैं। तो यहाँ पर एओटा और एओटा सेम है तो इनके हम कोफिशिएंट्स को ऐड और माइनस कर सकते हैं। यहाँ माइनस माइनस प्लस होता है और यहाँ पर साइन लेकिन माइनस का आएगा, और 14 + 12 कितना होता है 4 + 2 6, 1 + 1
टू 26 एओटा, और माइनस का साइन जो है वो दोनों माइनस थे तो हमने माइनस साइन शो किया है। यहाँ पर प्लस 21 एओटा स्क्वायर होता है -1, तो हम लिखेंगे -1। मैंने एओटा स्क्वायर की वैल्यू पुट की है। 8 माइनस 26 एओटा प्लस माइनस -21। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हम फिर से प्लस माइनस कर सकते हैं किसको, 8 और 21 को, क्योंकि ये दोनों सिमिलर वैल्यूज हो गई हैं। इनके साथ कोई एओटा स्क्वायर या एक्स वाई नहीं है, ये सिंगल हैं, तो हम इन्हें प्लस माइनस कर सकते हैं। +8 माइनस 21, प्लस माइनस माइनस, यानी 21 में से 8 को माइनस करना है, तो 21 में से 8 को माइनस किया तो आता है 11 में से 8 को माइनस किया 3, और यहाँ पर 1 है 13, तो हमारे पास आता है -13। माइनस क्यों लिखा है, क्योंकि ये माइनस के ग्रेटर वैल्यू के साथ है, तो ये माइनस यहाँ शो किया है। -26 एओटा, यानी आंसर आता है -13 -26 एओटा। ये हमारे पास मल्टीप्लीकेशन है Z1 और Z2 की, और एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आया है। यानी कि अगर हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आता है। अब हम इसकी डिवीजन को देख लेते हैं। ये हम जो है 4 बेसिक्स ऑपरेशंस कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स अलजेब्रा पे। तो अब हम यहाँ पे लिखते हैं डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। डिवीजन में हम क्या करेंगे, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को लेट करेंगे, Z1 एंड Z2 भी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स, और हम इन्हें डिवाइड करेंगे। यानी कि Z1 में यहाँ लेट कर लेती हूँ A प्लस B एओटा, और जो Z2 है वो लेट कर लेते हैं C प्लस D एओटा। इन दोनों को हमने डिवाइड करना है, तो जिस तरह से Z1 और Z2 लिखेंगे, जिस तरह हम बेसिक अलजेब्रा में करते हैं, A प्लस B एओटा ओवर C प्लस D एओटा करेंगे। स्टूडेंट्स, जब हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड कर रहे होते हैं तो इसका ये एक तरीका है कि यहाँ पर हमने A प्लस B एओटा जैसे हम रेशनलाइज करते हैं, इसी तरह से यहाँ पे भी इसको रेशनलाइज करेंगे, लेकिन ये जो हमारे पास C प्लस D एओटा है इसका कॉन्जुगेट लेंगे, जो है C माइनस D एओटा। कॉन्जुगेट कहते हैं मिडल के साइन को चेंज करना। तो यहाँ पे C माइनस D एओटा से मैंने ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई किया है, इससे हमारे एक्सप्रेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया है। अगर स्टूडेंट्स आप यहाँ देखें तो अगर हम इसे कट करें तो ये हमारे पास फिर से वही एक्सप्रेशन आ जाता है। तो हम खुद से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई कर सकते हैं अगर हम उसे डिवाइड भी करें साथ। तो यहाँ पर मैंने C माइनस D एओटा को मल्टीप्लाई भी किया है और डिवाइड भी किया है, तो इससे हमारे एक्सप्रेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम इसकी मदद से जो है वो अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारे पास A प्लस B एओटा और C माइनस D एओटा मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और नीचे जो डिनोमिनेटर है वहाँ पर C प्लस D एओटा मल्टीप्लाई हो रहे हैं और C माइनस D एओटा मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, हम इनको जो है वो मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, जिस तरह से हमने मल्टीप्लिकेशन अभी पहले सीखी है। यानी A को C से मल्टीप्लाई करेंगे और A को D से। तो हम मल्टीप्लाई करते हैं A को C से, AC, फिर हम D से करेंगे तो आएगा माइनस AD एओटा। इसी तरह से B एओटा को C से, तो BC एओटा, प्लस माइनस माइनस, अब B को मैं दोनों टर्म से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, प्लस माइनस माइनस BD एओटा स्क्वायर। डिवीजन में हमारे पास है A, यहाँ पर स्टूडेंट्स अगर आप देखें तो फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है एक A प्लस बी इंटू A माइनस बी, ये किसके इक्वल है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर के। तो यहाँ मैं इस फॉर्मूले की मदद से यहाँ पे लिख सकती हूँ C स्क्वायर माइनस D एओटा स्क्वायर। अब ऊपर जो हमारे पास टर्म्स हैं वो बन गई हैं AC माइनस, यहाँ पर एओटा दोनों में से कॉमन ले लिया, और माइनस भी अगर मैं कॉमन ले लूँ तो आता है AD माइनस BC एओटा। ये जो माइनस साइन है, हालांकि BC के साथ तो प्लस है, यहाँ माइनस कैसे आया है, ये माइनस साइन मैंने माइनस को कॉमन लिया है, तो ये अंदर टर्म्स को उसने चेंज कर दिया है, B का प्लस साइन माइनस कर दिया है और AD का माइनस साइन प्लस कर दिया है। तो यहाँ पर बाकी बचा माइनस BD एओटा स्क्वायर होता है -1। ये हम जनरल फॉर्म को जो है वो सिंप्लीफाई कर रहे हैं, माइनस यहाँ पे D एओटा का स्क्वायर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है D स्क्वायर और एओटा स्क्वायर है। यहाँ पे इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो आता है AC माइनस
ए डी माइनस बी सी एओटा माइनस ये वाला माइनस और ये माइनस प्लस हो गया बी डी। डिवीजन में हमारे पास है सी स्क्वेयर माइनस डी स्क्वेयर और एओटा स्क्वेयर की वैल्यू होती है -1। इस एओटा स्क्वेयर की जगह पे लिखेंगे -1, तो हमारे पास आता है ये वाला -1। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ए सी और बी डी को हम एक साइड पे रख सकते हैं। ए सी प्लस बी डी, ये प्लस बी डी था तो यहाँ पे भी प्लस बी डी लिखा है, माइनस ए डी माइनस बी सी एओटा। डिवीजन में हमारे पास है सी स्क्वेयर माइनस माइनस प्लस हो गया डी स्क्वेयर। तो स्टूडेंट्स ये इसकी आई है जनरल फॉर्म में डिवीजन दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें तो ए सी और बी डी दो रियल नंबर हैं, हम इनको जो है वो एक साथ में लिखेंगे, यानी कि ए सी और बी डी को हम इस तरह से रीअरेंज कर लेते हैं, ए सी प्लस बी डी, और जो इमेजिनरी पार्ट है उसको हम एक साथ में कर लेते हैं, ए डी माइनस बी सी एओटा। डिवीजन में हमारे पास क्या है, सी स्क्वेयर माइनस माइनस प्लस डी स्क्वेयर, ये माइनस माइनस मिलकर प्लस हो गया यहाँ पर। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, हमने Z1 और Z2 को जो हम डिवाइड कर रहे हैं इसकी हमने जनरल फॉर्म में लिखना है डिवीजन को। तो यहाँ पर हमारे पास जो रियल पार्ट है वो क्या है, ए सी प्लस बी डी ओवर सी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर। यहाँ पे मैंने डिनोमिनेटर को रियल पार्ट पे भी सेपरेट कर दिया और इमेजिनरी पार्ट पे भी सेपरेट करेंगे, माइनस ए डी माइनस बी सी ओवर सी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, एओटा है साथ में। तो हमारे पास अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या आ गई है, ये जनरल फॉर्म आ गई है, ये हमारा पूरा पार्ट रियल है और ये पूरा पार्ट क्या है, इमेजिनरी है। तो इसको हम अगेन एक बार और इस तरह से लिख सकते हैं, ए सी प्लस बी डी ओवर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस ए डी माइनस बी सी ओवर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ब्रैकेट क्लोज करके एओटा बाहर है, क्योंकि एओटा का मतलब क्या है कि ये पूरा पार्ट क्या है, बी है। तो यहाँ पर जनरल फॉर्म में देखें तो ए प्लस बी एओटा होता है, तो यहाँ पर ये ए इस वक्त हमारी ये वैल्यू पूरी क्या है, ए है, और ये जो दूसरी पहली जिसको मैंने सर्कल किया ये क्या है, बी है, और साथ में क्या है, एओटा है, ये जहाँ पर जो लिखा हुआ है एओटा। तो अभी हमारे पास जनरल फॉर्म आ गई है Z1 ओवर Z2 डिवीजन की। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमने कॉम्प्लेक्स नंबर का अलजबरा सीखा और देखा कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर के अलजबरा में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है, ये सेम उसी तरह से होती है जिस तरह से हमारे मैथ्स के बेसिक अलजबरा में होती है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में हम इन ऑपरेशंस को यूज़ करते हुए कुछ एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे। तो सी यू अगेन इन नेक्स्ट लेक्चर।